जय श्री राम दर्शकों। आज ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है इस विषय को जानना। तो हमारे जितने भी ज्योतिषी भाई हैं, जब हमारे पुराने दर्शक हैं, वो भी ज्योतिष के बारे में जानने लगे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है कि जो शुरू से हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं वो आज जिस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है कि हमारे ज्ञान का, हमारी बताई हुई बात का दर्शकों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। बहुत आनंदित हूँ मैं आज, जो कि हमारे से प्रश्न किए जाते हैं कि गुरुजी इस प्रकार कैसे देखें और ये विषय कैसे होगा, तो इसके बारे में हमें बताएं। क्योंकि आप जब हमें बताओगे जो भी आपका विषय अटका हुआ है, उलझा हुआ है, तो हम उसके समाधान के लिए सदैव आपके साथ हैं। तो आइए, कई भाइयों ने, कई दर्शकों ने ये बताया कि कुंडली में या पंचांग खोल करके हम ये कैसे बताएं कि इसके घर में किस प्रकार का दोष है। तो जैसे ही प्रश्नकर्ता हमारे सामने आता है, आप इसे ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप देखते ही देखते एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं अगर इनको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो। जैसे हमारे पास कोई पंचांग दिखाने के लिए आया, हमने पंचांग को खोला, उसी दिन का विषय हमने ढूंढा कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है और कौन सा नक्षत्र है। इन सब को देख लिया। अब वो प्रश्नकर्ता किस समय आया है, उस समय कौन सा लगन चल रहा है, ये नोट करें, और उस समय कौन सा प्रहर चल रहा है, इसको भी नोट करें। तो हमने क्या करना है, 5 चीज़ों को नोट करना है। सबसे पहले तो वार को नोट करना है, दूसरे हमें तिथि को नोट करना है, तीसरे हमें नक्षत्र को नोट करना है, चौथा हमने उस समय के लगन को नोट करना है, और पांचवा उस समय कौन सा प्रहर चल रहा है, इसको नोट करना है। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि हमें उस दिन का वार कहाँ से शुरू करना है। वार शुरू करना है हमने रविवार से, तिथि शुरू करनी है शुक्ल पक्ष से। जैसे मान लो कृष्ण पक्ष में कोई आया, मान लो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो हमने 15 दिन शुक्ल पक्ष के गिने और 8 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 और 8 23 दिन गिने। आप इस प्रकार जाने, शुक्ल पक्ष से ही गिनना प्रारंभ करना है। तो तिथि शुक्ल पक्ष से गिनी जाती है, जौन सी तिथि भी, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, वहाँ तक। वार रविवार से गिना जाता है। नक्षत्र आप याद कर लीजिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि 27 नक्षत्र हैं। अब आज कौन सा नक्षत्र है उसको गिन लीजिए। जैसे मान लो रोहिणी नक्षत्र है, तो हमने गिना अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, तो ये चौथा नक्षत्र होगा। 4 नंबर की गिनती, 4 जोड़ा जाएगा। लगन कौन सा है, मान लो जिस समय आया है वहाँ पर सिंह लगन चल रहा है, तो 5 नंबर जोड़ दिया। प्रहर कौन सा चल रहा है, तो प्रहर कैसे जोड़ेंगे, सूर्य उदय से 3 घंटे तक एक प्रहर होता है, फिर 3 घंटे बाद दूसरा प्रहर। मान लो सूर्य उदय हुआ 6 बजे सुबह, तो 6 से 9 बजे तक पहला एक प्रहर, 9 से 12 तक दूसरा प्रहर, 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर, 3 से सायं 6 बजे तक चौथा प्रहर। इस प्रकार से 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं।
4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। तो इस प्रकार आप गिन लें। तो आपने क्या गिना? तिथि, वार, नक्षत्र, लगन और पहर सबकी संख्या को जोड़ दिया। सबकी संख्या को जोड़ करके 8 से भाग दे दो। हमने 8 से भाग दे दिया। अब नोट करने की चीज़ है, अगर शेष 0 बचता है या 2 बचता है, 2 नंबर की संख्या आती है या 0 बचती है, तो आप सामने वाले से कहें कि आपके घर में पितृदोष है। अगर नीचे शेष जो है 1 बचता है या 5 नंबर की संख्या आती है, तो सामने वाले को कहे कि आपके पितृ राक्षस बन चुके हैं, राक्षसी दोष है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश हर समय चलता रहता है। अगर शेष 4 नंबर और 6 नंबर बचे तो उसको बताना कि आपके घर में तो प्रेत बाधा है, भूत प्रेत या कराया धराया टोना टोटका आदि कोई ओपरी हवा का जो है दोष बना हुआ है। अगर शेष 3 या 7 नंबर बचे तो देव दोष बताना कि आपके घर के ही देवता का दोष है, कुल देवता का दोष है, आप उसे ठीक करिए और ठीक हो जाएगा। तो ये आपने जाना आज साधारण तरीके से पितृदोष कैसे लगता है, राक्षसी दोष कैसे लगता है, ओपरी पराई कराया धराया टोना टोटका दोष कैसे होता है, या देव दोष कैसे देखा जाता है। हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर इसी में बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से कुंडली में ये देखा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे घर में कितने पितृ हैं, कैसा पितृ है, छोटा पितृ है, बच्चा है, कुंवारा है, शादीशुदा है, जवान है, बुजुर्ग है, स्त्री है, पुरुष है, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इन सब का विश्लेषण होगा। घर में किस प्रकार कौन सी पीढ़ी का पितृ है ये भी बताएंगे। घर में किस प्रकार का टोना टोटका किया हुआ है या किसी ने कराया धराया है इसका भी पता उसमें लगेगा। दोष है तो किस देवता का है ये भी आपको पता। कई बार पता नहीं लगता कि किस देव, हमने देव दोष को बता दिया लेकिन ये पता नहीं लगा किस देवता का क्या दोष है, कुछ बोल रखा है या कुछ हम भूल गए हैं, तो किस देवता का उपाय करने से ये दोष ठीक होगा ये भी हम विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अनेक प्रकार के पूर्व जन्म का कोई शापित दोष है तो पता लगेगा, इसी जन्म के कर्म का दोष है तो भी पता लगेगा। अगर अन्य प्रकार के जितने भी दोष कुंडली में होते हैं हम विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारी अगली वीडियो देखें जिसमें आपको हर दोष के बारे में जानकारी मिलेगी और शीशे की तरह साफ आपको नज़र आएगा कि अब कुंडली देखना कोई मुश्किल नहीं है। कुंडली देखना धीरे धीरे इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि इतना आसान तरीका था, क्योंकि ग्रह हमारे अपने हैं और यही भाव हैं, बस हमने इनको समझना है। जिस दिन समझ में आ गया उसी दिन हम ज्योतिषी बन गए। तो आइए, आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ की सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आनंदित रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।